Hello, students of class 8th. In this video, we will read chapter number 4, The Treasure Within. Treasure means खजाना. Within हम में जो खजाना है वो हमारे ही अंदर है. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. What does it mean? कि हर एक बच्चा क्या है, अपने आप में ही योग्य है, क्षमतापूर्वक है, एक अचीवर है एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. हर एक बच्चे से क्या है, अलग है, अपने अपने तरीके में, अपने अपने स्टाइल से सीखने में और अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने एरिया में. जैसे आपकी क्लास में आपने अपने आसपास हर किसी बच्चे को देखा होगा. कोई बच्चा स्टडी में इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है, कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है. तो मतलब हर कोई बच्चा अपने आप में इंडिविजुअली हर किसी चीज़ में उसका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता है. तो दैट मीन्स कि हर एक बच्चा अपने आप में एक क्या है, डिफरेंट है हर किसी से. सेकेंड पॉइंट, रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया हुआ है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, editor of Spursh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक लेडी बेला राज जो क्या है, एडिटर है स्पर्श की, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बैंगलोर, बैंगलोर से, और किसके बीच में है, मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया के एक लीडिंग आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चर है. नंबर 1, फर्स्ट पैसेज है जो आपका वो क्या है, 3 पॉइंट्स आर गिवन देयर. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या थे, अनहैप्पी स्कूल बॉय. व्हाट डज इट मीन कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं किया करते थे. जैसे आप में भी कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं और कुछ बच्चों को बहुत पसंद होता है. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उनमें से एक हैं जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. उन्हें चीज़ें करना, कुछ भी करते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यांत्रिक शिक्षा को बंद कर दिया था उन्होंने. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. और गणित, मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, गणित. जब भी मैथमेटिक्स होती थी, पढ़ाई होती थी, क्लास चलती थी, तो क्या होने लगते थे, वो कांपने लगते थे, उन्हें डर लगता था मैथ्स से. आपसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स से प्यार है, जिन्हें मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता है. बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें मैथ्स करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उनसे उनकी प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें अंदर तक इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर दिया था. जिस चीज़ ने, उनके प्रिंसिपल ने एक बार उनसे ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से वो अंदर तक पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे. सो द कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एंड बेला राज. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. ये जो डरावना सपना है ये हमेशा मुझे आया करता था. ओनली नाउ, अब जाकर, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, 4 से 5 साल के अब उपरांत, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. अब ये जो है, जो डरावना सपना है वो दिखना बंद हो गया है. तो बेला राज बोलते हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं आप, एंड आपको ऐसा, व्हाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो अब गायब हो चुका है. फिर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. वो कहने लगे कि मुझे क्या आया करता था, एक लगातार एक बुरा सपना आया करता था कि मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, मैथ्स एग्जामिनेशन दे रहा हूँ जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता है. नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. लेकिन अब जो मेरी दिमाग की तौर है वो क्या है, अब इस चीज़ से बाहर आ चुका है.
आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब मुझे क्या है, शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता। एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। एंड इवन अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे बुरे सपने आए। तो बेला राज बोलती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। कि आप हमें कुछ अपनी पुरानी यादों के बारे में बताइए जो स्कूल में थी, स्कूल की कुछ पुरानी यादें। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। पहले एक दो साल मैं बहुत अच्छा बच्चा हुआ करता था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। जैसे ही मैं क्लास थर्ड में पहुंचा, मेरा इंटरेस्ट जो था वो पढ़ाई में लॉस हो चुका था। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, मैंने पढ़ाई ही नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स, प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे क्या करना पसंद था, गेम्स खेलना, इधर उधर दौड़ना, जोक्स क्रैक करना, प्रैंक्स खेलना। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। इवन मैं तो एग्ज़ाम टाइम में चीटिंग करके ही पास होता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in क्लास। क्या कह रहे हैं वो, कि मेरी कोशिश होती थी कि जो भी परीक्षा का पेपर तैयार किया गया था उसे क्या करूं, मैं उसे पकड़कर उसका अध्ययन करूं। बट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। क्योंकि क्या होता था, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था मैं वो क्या भूल जाया करता था, मैं याद ही नहीं रख पाता था। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। जैसा कि क्या हुआ, कुछ समय बाद मेरे से कुछ ऐसा कहा गया मेरी प्रिंसिपल के द्वारा, मेरी प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा जिस वाक्य ने क्या कर दिया, मेरी ज़िंदगी बदल दी। When I approached my 11th standard, जब मैं अपनी क्लास 11th में पहुंचा, the principal called me and said, मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, look here son, बेटा इधर देखो, I have been seeing you from day one. मैं आपको day one से यहाँ देख रही हूँ, जब आप यहाँ एडमिशन लेकर आए थे। You are a good student. आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। But you never studied. लेकिन आपने कभी पढ़ाई नहीं की। I have taken care of you till today. आज तक मैंने आपकी बहुत केयर की। Now I can no longer take care of you. So you do it yourself. लेकिन अब मैं आपकी केयर नहीं कर पाऊंगी। अब आपको अपनी देखभाल खुद करनी होगी। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. क्या कह रहे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, कि उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की और कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी माता वो इतनी मेहनत कर रही हैं, कठोर मेहनत कर रही हैं तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए वो पूरी फीस पे करती हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ गेम्स खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब क्या करो, वो अवसर आ चुका है एंड अब आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि मैं क्या हुआ करता था, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स। मैं अपने स्कूल में क्या रहा था, सीनियर चैम्पियन रहा था बहुत सालों तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा था अपने स्कूल में। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम। मैं हर एक गेम खेलना पसंद किया करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। लेकिन उस साल मैं फील्ड में नहीं आया, मैंने एक भी कदम फील्ड में नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स। मैं प्रेयर्स के लिए जाया करता। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। और खाता और पढ़ाई करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। हमेशा क्या किया करता था मैं, नॉर्मली चीटिंग करके पास हुआ करता था। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने उस दिन ये महसूस किया, रियलाइज़ किया दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। एक बार मैं क्लास 12th को पास कर लूँ और मैं ये कभी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं चीटिंग नहीं करूँगा।
व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, जब मैंने अपनी क्लास 12th में 50% पाए, क्लास मतलब सेकेंड पोजीशन से पास हो गया, my principal said to me, son, consider yourself as having got a distinction. ऐसा समझो कि तुम डिस्टिंक्शन से पास हुए, मीन्स अच्छे नंबरों से पास हुए, ये समझ के चलो. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. तो उन्होंने कहा ये मेरी यादें हैं मेरे स्कूल टाइम की, स्कूल के दिनों की. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत चीज़ें की हैं. सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी बातों का सवाल है, आई कांट रिमेंबर, इतना तो मुझे याद नहीं है. आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजली, मैं ना चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ. चीज़ें याद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स को देखना पड़ेगा. आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. मुझे याद करने के लिए क्या करना पड़ता था, क्या कह रहे हैं, आई रीड अ बुक, मैं बुक्स रीड किया करता एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और एज अ फोटोग्राफ मैं चीज़ों को याद रखता था, बट दिमाग से नहीं. अगर मैं चीज़ों को पढ़ता चलता तो ऐसे नहीं होता था. और इसी तरीके से क्या करता मैं, जो या पढ़ता उसको एक फ़ोटो की इमेजिनेशंस बना लेता, और इसी तरह से मैं याद रखता था, और यही सब मेरे लिए काम किया करता था. नाउ बेला राज बोलती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील. तो बेला राज बोलती हैं कि जब आप स्कूल में थे और जब गलत चीज़ें किया करते थे, क्या आपकी टीचर्स आपको बाहर निकालती या आपको डांटती, तो आपको कैसा फील होता. तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं जब भी मुझे बाहर निकाला गया, डांटा गया. आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं इतना मतलब इंटरेस्टेड था खेलने में कि आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मतलब कि मुझे हर वीक तो क्या था, पनिशमेंट मिलता, मैं बाहर खेलने जाता, और मैं पनिशमेंट को भी इंजॉय ही करता. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? बेला राज ने कहा कि जब आपको पता था that you had incurred the wrath of your teacher, मतलब आप टीचर के क्या हो रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, by not doing your work and by behaving badly, आप टीचर्स के साथ मतलब बैड बिहेव कर रहे हो, एंड आपको पता है कि क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, क्लास से बाहर भेज दिया जाएगा, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता था. तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly, and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो वो बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं हाथ ऊपर खड़ा करता और बाहर निकलता. टीचर्स वो दर्द तो होता उस वक्त, लेकिन मैं तो वो दर्द भूल जाता और क्या करता, क्लास के बाहर जब पनिशमेंट मिला हुआ होता था, मैं तो खेलने के लिए भाग जाता था. तो बेला राज बोलती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर ऑफ और थ्रेटेंड, कभी आपको डर नहीं लगा कि डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिला है, और आप यहाँ पे लाइन से मतलब है कि टीचर जब पनिशमेंट देती है और आप क्लास से बाहर हो और आप बिना बताए क्लास उधर बाहर खेलने चले गए, तो आपको डांट भी तो पड़ सकती है. तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं तो बस खेलने में इंटरेस्टेड था और कुछ नहीं. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मैं तो फनी प्रैंक्स भी, दूसरों का बेवकूफ़ भी बनाया करता था. वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन क्या हुआ, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन किया. क्रिएट मीन्स किसी को क्या करते हो आप, एंटरटेन करने के लिए. जैसे कई बार क्या होता है, आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब टीचर तो पढ़ा रहा है सामने और कुछ बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, पीछे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तो वो भी यही कह रहे हैं कि, तो मैंने क्या किया, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया क्लास में. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस. पूरा 1 घंटा हम क्लास में क्या खेल रहे थे, चोर पुलिस खेल रहे थे. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन, और हर शनिवार हमें अलाउड हुआ करता था कि हम टाउन जाएं टू सी अ मूवी, मूवी देखने के लिए. सो
what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets. तो खाने के लिए तो कुछ हुआ नहीं करता था, तो मैं क्या करता, 40-50 बच्चों से पैसे कलेक्ट करता एंड रन एंड बाय टिकट्स, भागता और फटाफट से टिकट लेकर आता. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और पेट भर के खाना खाया करता था जब हम वहाँ से वापस आते थे. आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, और जो मेरे गैंग थी मीन्स मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसका मैं लीडर हुआ करता था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, हमारी गैंग फाइट्स भी हुआ करती थी. हम प्लान करा करते थे स्ट्रैटेजीज, मेथड्स ऑफ विनिंग द फाइट्स, फाइट्स को जीतने की स्ट्रैटेजी बनाया करते थे. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई एनी अकेडमिक्स, मतलब मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आया करता था. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. बच्चे क्या करते थे, मेरी टेक्स्ट बुक्स साल भर मैं कुछ तो यूज़ करता नहीं था एंड वो टोटली ब्रांड न्यू रहा करती थी, क्योंकि मैं खोला ही नहीं करता था. लेकिन औरों की तो बुक्स क्या रहती थी, फिलअप रहते थे, कॉपीज़ भरे हुए, लेकिन मेरी ना तो कॉपी बनती ना बुक कभी खुलती. और मैं हमेशा कब खोलता उन्हें, आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम हुआ करता था उससे एक दिन पहले ही मैं किताब को खोल कर देखा करता था. Here is your comprehension check. 4 questions are there. I hope you have understood this part. In the next video, I will explain this next part. Thank you.